Good morning to everyone. स्टार्ट करें. Am I audible loud and clear? सुनाई दे रहा है सब? चलिए, लास्ट क्लास में सेंसिबल हीट नहीं, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, फाइंड द टोटल हीट रिक्वायर्ड का. अगर आपको याद हो तो फाइंड द टोटल हीट रिक्वायर्ड का एक क्वेश्चन कराया था मैंने. याद है सभी को? एक होमवर्क भी दिया था मैंने क्वेश्चन. बढ़िया. आगे चलते हैं हम. लेट्स स्टार्ट विथ लॉज ऑफ मिक्सिंग. देखो, लॉज ऑफ मिक्सिंग क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है क्या? देखिए, आप लोगों ने सबने कभी ना कभी अपने जीवन में एक हॉट वाटर में कोल्ड वाटर डाला होगा, है ना? इसमें कुछ ना कुछ कोल्ड वाटर ऐड किया होगा. बोलो यार. क्या होता है सर? फाइनली बॉडी कुछ नए टेम्परेचर पे आ जाती है, टीएफ. वो टीएफ टेम्परेचर हॉट बॉडी से छोटा होता है और कोल्ड बॉडी से ज्यादा होता है. वो फाइनल टेम्परेचर हॉट बॉडी से, जो हॉट बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर था, उससे कम होता है और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होता है. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मिक्सिंग, अब इसमें हो क्या रहा है? अगर हम मिक्सिंग की ये सिचुएशन देखें तो हॉट बॉडी ने कुछ ना कुछ टेम्परेचर लूज किया है और कोल्ड बॉडी ने कुछ ना कुछ टेम्परेचर गेन किया है. अगर हम इस सिचुएशन को ध्यान से देखें तो हॉट बॉडी ने कुछ ना कुछ टेम्परेचर लूज किया है और कोल्ड बॉडी ने टेम्परेचर गेन किया है. अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं लिख सकता हूं देयर इज अ हीट लॉस एंड हीट गेन? और बताएं सर, जितना हीट लॉस हॉट बॉडी से हुआ है उतना ही हीट गेन कोल्ड बॉडी से हुआ है, क्योंकि सराउंडिंग में हम मान रहे हैं कोई भी एनर्जी ट्रेवल नहीं कर रही है. हीट लॉस फ्रॉम अ बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन फ्रॉम अ बॉडी. ड्यूरिंग मिक्सिंग. क्लियर है क्या ये बात सभी लोगों को? अच्छा,
Q loss माइनस Q loss इक्वल्स टू Q गेन। माइनस क्यों लिखा? माइनस साइन ये बता रहा है कि हीट का फ्लो, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बता रहा है, और गेन बता रहा है कि हीट पॉजिटिव है, मतलब बॉडी के अंदर आ रही है। बोलो यार। तो क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं? अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो M M1 C1 दोनों मिलके फाइनल टेम्परेचर पे आएंगे ना? इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो T फाइनल की वैल्यू मिल जाएगी ना बच्चों? इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो T फाइनल की वैल्यू मिल जाएगी ना? अब देखो, अभी तो क्या है, दो सब्सटेंस है। अभी तो क्या है, चलो अच्छा पहले इतना लिखो पहले, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मिक्सिंग, और फिर इतना लिखो पूरा, फिर मैं कराता हूँ न्यूमेरिकल तो समझ में। जल्दी करो ऐसा, लिखो ये, जल्दी लिखो। This law of mixing is valid this law of mixing is valid for all the processes, for all the processes with and without phase change. For all the processes with and without phase change. देखिए मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको ये लाइन अपने आप क्लियर हो जाएगी, बट फिलहाल में आप लोग लिखिए इसे। With and without phase change. चलिए क्वेश्चन करते हैं। A hot water at temperature of 35 degrees Celsius is mixed with same amount of cold water at a temperature of 15 degrees Celsius. Find the final temperature.
करो सॉल्व, फाइनल टेम्परेचर बताओ। 1 मिनट है, जल्दी करो। चलिए, तो इस क्वेश्चन में मास ऑफ हॉट वाटर कितना है? लेट अस सपोज मास ऑफ हॉट वाटर m है, तो मास ऑफ कोल्ड वाटर भी m ही होगा। सर हमें तो इतना कुछ सोचना ही नहीं, हमें तो सीधा लिखना है Q लॉस प्लस Q गेन बराबर 0। लॉस ऑफ हीट कितना है वो भी नहीं सोचना है सर, फॉर्मूला लगाना है ms डेल्टा टी। मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, फाइनल टेम्परेचर, और इनिशियल टेम्परेचर हमारा 35 डिग्री सेल्सियस था। गेन कितना हुआ? मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, इक्वल टू 0। ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं। टी फाइनल टू टी फाइनल माइनस बराबर 50, तो टी फाइनल इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब मिक्सिंग के बाद में पानी कितने डिग्री पे आ जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है इतनी बात? An industrial liquid, an industrial liquid of specific heat fourth times of water which is at a temperature of mixed well with water वाटर का खुद का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। दोनों का मास ऑफ ऑयल इक्वल टू मास ऑफ वाटर। चलो 1/2 ऑफ वाटर लेंगे। सॉल्व करो। आंसर बताओ। तो सॉल्व करने पे बेटा फाइनल टेम्परेचर कितना आ रहा है? सर ऑन सॉल्विंग फाइनल टेम्परेचर इज 70/3। इज इट क्लियर टू एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास? 4 नहीं, फोर्थ बोला था, 1/4। Three liquids of equal mass is mixed together to have a final temperature of TF. Specific heat of A 2 times of specific heat of B equal to 3 times, ऐसा रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, if initial temperature of ABC, temperature of A is 20, B is 60 and C is 30. Find the final temperature after mixing. Find the value of TF. चलो सॉल्व करो बेटा।
क्या आंसर क्लियर है? 280/9 31.11 आएगा। आगे चलें और अब तुम्हें वो टेबल ध्यान है क्या जो मैंने एक डायग्राम बनाया था टेम्परेचर और टाइम का स्टेयर्स जैसा? ध्यान है क्या तुम्हें वो डायग्राम? हर किसी को? बस आने वाला जो टॉपिक है ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, जो कुछ है वो डायग्राम ही है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, कॉपी में हेडिंग डालिएगा, लॉ ऑफ मिक्सिंग फॉर फेज चेंजेस। लॉ ऑफ मिक्सिंग फॉर फेज चेंजेस, जो फेज चेंज की प्रक्रिया हो रही है उसके लिए लॉ ऑफ मिक्सिंग लिखना है हमको। सभी लोग इधर ध्यान देना, सभी लोग। और मैं न्यूमेरिकल से समझा पाऊंगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है? तो सब लोग इधर ध्यान देना। कंसिडर 10 ग्राम ऑफ आइस at -120 -20 degree Celsius and 1 gram of steam at 110 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों एक कमरे में मिक्स हुए। क्या हुआ? क्वेश्चन है 10 ग्राम की आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे और 1 ग्राम की स्टीम 110 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन समझ में आया? इनको हमने एक डब्बे में रखा। फाइनली क्या बनेगा? हमारी बुद्धि कहीं पर कहेगी कि शायद पानी बने, कहीं पर आइस बने, शायद से स्टीम बन जाए वापस। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि हमें अनुमान नहीं लगाना है, हमें आंसर देना है। तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो प्रैक्टिकली देखेंगे क्या होगा और आंसर लिखेंगे। ठीक है? देखो, पहली स्टेप है टू ब्रिंग बोथ द क्वांटिटी एट कॉमन टेम्परेचर। दोनों क्वांटिटी को एक कॉमन टेम्परेचर पे लेके आने का। तो मैं इन दोनों को 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? 100 डिग्री सेल्सियस का पानी। 10 ग्राम ऑफ आइस को 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले गर्म करेंगे तो ये बनेगा 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और गर्म करेंगे तो ये बनेगा 10 ग्राम ऑफ आइस 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर ये बनेगा, और हीट करेंगे तो 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है इतना? 10 ग्राम ऑफ आइस, जब 10 ग्राम ऑफ आइस -20 से 0 पे आएगा तो इसको हीट रिलीज करेगा, ये हीट लेगा ms डेल्टा टी। ये सब तुम्हें पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है नया जो मैं पढ़ा रहा हूं। इसके बाद में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो 10 इंटू 80 आर्ट्स। उसके बाद लेटेंट हीट सेंसिबल हीटिंग ऑफ वाटर 10 इंटू 1 इंटू 100।
क्लियर है? ठीक है, तो टोटल हीट पानी को गर्म करने के लिए कितनी चाहिए? 800, 100 और 1000, 1900, इतनी हीट रिक्वायर्ड है, कैलोरी। ठीक है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बनने के लिए इतनी हीट चाहिए। अब हमें हिसाब लगा रहे हैं, देखो हम तो ट्रायल एंड एरर मेथड है, हम हिसाब लगा रहे हैं। तो इसको हमने क्या बनाया सर, इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बनाओ। ये कितनी हीट निकालेगा सर? 1 ग्राम है, तो पहले तो ये बनेगा 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ स्टीम। 2 ग्राम ले लेते हैं हम, 2 भी नहीं लेते हैं, 5 ले लेते हैं यार, जो होगा देखेंगे। 5 ग्राम ऑफ स्टीम, तो ये पहले बनेगा 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर ये बनेगा 5 ग्राम ऑफ स्टीम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। और यही चाहते थे हम कि दोनों वाटर बन जाए। तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1/2 इंटू 10, 25। और ये स्टीम 5 इंटू 540, 0, 5 4 20, 5 5 25, 27। इसको अगर 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बनाया तो ये 2750 कैलोरी की हीट दे देगा ना, अपने अंदर से निकालेगा ना। और इसको 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बनना है तो ये 1900 कैलोरी की हीट मांगेगा ना। क्या मांगने वाला कम है और देने वाला ज्यादा है? हाँ, 2725, सॉरी। क्या मांगने वाला कम है और देने वाला ज्यादा है? अगर मांगने वाला कम है और देने वाला ज्यादा है तो देने वाला पूरी की पूरी एनर्जी दे देगा ना उसको कि ले भाई। अरे हाँ ना बोलो यार। यार मतलब क्यों स्मार्ट बन रहे हो? 100 में से 10 जाएंगे तो 10 बचेंगे, उसका आधा करेंगे तो 5 होगा, 5 इंटू 5 25 होगा। पागल हो गया यार। क्या तुम्हें समझ में आया? हमने 5 ग्राम ऑफ स्टीम को 5 ग्राम ऑफ वाटर 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस बना लिया। अरे हाँ ना बोलो। अब ये सब कुछ प्रोसेस एक रूम में हो रही है ना? अच्छा, तो तुम्हें इस रूम में क्या तुम पानी को डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या? तुम ऐसा बोल पाओगे कि ये अलग पानी है और ये अलग पानी है? या तुम सीधे सीधे देखोगे 15 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। सर पानी कैसे अलग अलग? अरे 2 गिलास का पानी मिला दूंगा मैं, बर्फ पिघल कर पानी में मिल गई, तुम पता कर पाओगे क्या कि ये बर्फ वाला पानी इतना है और नॉर्मल पानी जो हमारा गिलास में था वो इतना है? नहीं। तो हम क्या देखेंगे सर? हम तो डब्बे में देख रहे होंगे 15 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सर जब ये पूरी की पूरी हीट इसे दे देगा ना, तो भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट बच रही है। कितनी बच रही है? 2725 माइनस 1900, कितनी बच रही है बताओ यार? 825। 2725 माइनस 825, अभी भी सर हमारे पास में 825 कैलोरी हीट बच रही। क्या इतना समझ में आया?
अब देखो हम कहाँ होंगे। ये ग्राफ जिस बच्चे को याद होगा वो 2 मिनट में समझ गया है क्या हो रहा है। क्या हम 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर वाले पॉइंट पर हैं? हाँ। और यहां से अगर और हीट लेंगे तो क्या हमारा फेज चेंज होने वाली प्रक्रिया होगी? अब देखो, इधर देखो बे जल्दी, हमारे पास टोटल हीट कितनी है? 825। 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए रहती है? 540। यहाँ पे 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए रहती है? 540। तो x ग्राम के लिए कितनी चाहिएगी? x इंटू 540, और हम दे तो सिर्फ 825 ही सकते हैं। ये समझे क्या जो मैंने लिखा है? x इंटू 540 इक्वल टू 825। तो x बराबर 825/540। 825/540। सर 1.53 ग्राम। इसका मतलब सर वो 15 ग्राम में से, वो जो 15 ग्राम है उसमें से 1.53 ग्राम, उसमें से 1.53 ग्राम क्या बन जाएगा? स्टीम। और बचा हुआ क्या दिखेगा हमको? 13.47 ग्राम वाटर। क्लियर है क्या? और दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होंगे। दोनों कितने पे होंगे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और 3-4 बार लिखो प्रांशु। मान लीजिए आपके पास सेम वैसे ही बेसिक क्वेश्चन लेते हैं कि आपके पास 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस है और 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस है। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग। चलो, पहले तो प्रोसेस बिल्कुल वही है सर, इन दोनों को 100 का पानी बनाओ। तो ये बनेगा 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर ये बनेगा 10 ग्राम ऑफ आइस 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और फिर बनेगा ये 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इतना होगा। और उसके बाद बनेगा 1 ग्राम ऑफ स्टीम। अगर ये ठंडा होगा तो बनेगा 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। और थोड़ा ठंडा करेंगे सर तो ये बन जाएगा 1 ग्राम ऑफ स्टीम
एट 100 डिग्री, 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, यहां तक समझ गए? ये तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ऐसे ही आपने कराया था। ठीक है, अब देखते जाओ। अब अगर हम देखेंगे तो वैल्यूज लिखते हैं। एम एस डेल्टा टी सेंसिबल हीट लॉस हुआ है यहाँ पे, सेंसिबल हीटिंग वाला, तो हाफ 10, टेम्परेचर डिफरेंस 10 का है और वेट भी 10 का है, तो ये आया ग्राम, मतलब तो 50 कैलोरी। यहां से यहां आए तो 10 इंटू 80, 800 कैलोरी। फिर यहां से यहां आए तो 10 इंटू 1 इंटू 100, 1000 कैलोरी। टोटल हीट कितनी चाहिए सर? इसको अगर 1850 कैलोरी की हीट मिल जाएगी ना, तो ये 10 ग्राम की आइस बेचारी क्या बन जाएगी? 10 ग्राम का 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर। क्या ये ऑफ कोर्स सौम्य, इतना समझ में आया सभी को? है ना, ये तो हम कर ही रहे हैं। और अगर सर ये, अब ये हीट रिसीवर है, ये क्या है? रिसीवर। और ये है हीट लूजर, ये लूज कर रहा है हीट। ठीक है, और लॉ ऑफ मिक्सिंग ने कहा था कि एक हीट लूज करेगा और एक हीट गेन करेगा और दोनों बराबर होंगी। तो मैं वही तो कर रहा हूँ यार इतनी देर से। ये जितनी आइस को जितनी हीट चाहिए रहती है वो दे देता हूँ, बचे हुए का कैलकुलेशन कर देता हूँ। चलो 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 चलो, तो ये क्या हो गया? 1 ग्राम ऑफ स्टीम, चलो इधर आओ। 1 ग्राम ऑफ स्टीम 110 डिग्री सेल्सियस से 1 ग्राम ऑफ स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे आई, तो 1 इंटू 10 इंटू 1/2, 5 कैलोरी। उसके बाद में ये होगा 540 इंटू 1, 545 कैलोरी। ओ सर, 540, सॉरी सर, अब तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 545 ही है देने को, और मांगने वाला तो बहुत ज्यादा है, उधारी खूब हो गई है। अब क्या करें? अब लगाएंगे बुद्धि। क्या लगाएंगे? बुद्धि। अब देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा कि सर ऐसे एरो बनाकर क्यों लिखते थे, डायरेक्ट क्यों नहीं कैलकुलेट करते हैं। अब वो सारे पॉइंट मार्क कर लो जहां तक तुम्हारे पास में पैसा देने की हिम्मत है। तुम्हारे पास 545 रुपए है जो कि तुम्हें देने हैं, और तुम्हारा उधारी कितने की है? 1850 की। अब है ना, ध्यान से सुनना, बार बार मत पूछना क्यों, क्या, किससे। एक बार बोलूंगा मैं, ध्यान से सुनो। सर हम देना चालू करते हैं, तो पहले ना हमसे एक आदमी ने मांगा है 50, पहले की उधारी थी हमारी 50 की। तो हम 545 में से 50 तो पूरे ही दे देंगे। मतलब हम श्योर है सर कि हम इस स्टेप पे तो आ गए। 545 से कहाँ आ गए हम? यहाँ आ गए, है ना। अब सर यहां पर चाहिए 800। कितनी चाहिए? 800। हम कितनी दे सकते हैं? 545 में से सर 50 चली गई है, तो हम तो 495 ही दे सकते हैं। मतलब सर हम तो यहीं अटक जाएंगे, यहां तक पहुंचना मुश्किल है। क्लियर हुई बात? तो हम एक काम करते हैं, एक बात से तो हम श्योर हो गए कि हमारे पास में, हमने पूरी की पूरी हीट इसको दे दी। हमने क्या करा? अपनी पूरी की पूरी उधारी इधर चुका दी। तो हम एक बात से तो श्योर हो गए कि हमारे पास 1 ग्राम पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे। हमारे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है एट 100। ये बात से तो श्योर हो गए, बोलो। अच्छा, लेकिन सर हम फंस गए हैं एक्चुअली। कैसे फंस गए हैं सोचो। सर हम ऐसे फंस गए हैं कि अभी हम यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पड़े हुए हैं, और यहाँ पे हम 100 पे हैं, तो कैलकुलेट कैसे करें? तो जब हमने इसको पूरी हीट दे दी, तो क्या सिचुएशन पे आ गए हम? सर हम 0 डिग्री सेल्सियस की आइस, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 10 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस की आइस पर है। कहां पर है हम? 10 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस की आइस पर है,
और साथ ही साथ इसके पास हमारी 495 ग्राम एक्स्ट्रा हीट पड़ी हुई है। बोलो, ये तो हमने पूरा दे दिया था इसको, ऐसा ही हुआ क्या? प्लीज कृष्णा तुम अभी समझो। 10 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है जिसपे कि 495 ग्राम एक्स्ट्रा पैसा, हमारा पैसा पड़ा हुआ है, कैलोरी, हाँ सॉरी कैलोरी, 495 कैलोरी की हीट पड़ी हुई है इसके पास। ऐसा ही होता है ग्राफ। अभी हम कहाँ कहाँ हैं? अभी सर हम यहाँ पड़े हैं, एक तो हमारा ये 1 ग्राम यहाँ पर है, ठीक है। अरे 545 माइनस 50 कराना बेटा, 50 तो इसको दे दी, जितनी जितनी उधारी थी हम देते आ रहे थे, तो इसको दे दिए तो हम यहाँ आ गए, है ना। चलो, और सर हम 10 ग्राम की आइस के साथ अभी यहाँ पर हैं। अब हम लिखते हैं 80 कैलोरी अगर x अमाउंट ऑफ आइस को दिया जाए तो 495, तो x बराबर 495 बाय 80, क्या ये समझ में आया? ये समझ में आया क्या किया मैंने? मतलब 10 ग्राम में से 6.2 ग्राम तो क्या बन गया है? वाटर। और बचा हुआ कहाँ है? 6.2 ग्राम वाटर, और बचा हुआ कितना है? 10 माइनस 6.2, 3.8 कहाँ है? आइज है। इतना मानते हो क्या जो मैंने लिखा है? बोलो। 3.8 अभी 0 डिग्री सेल्सियस की आइज है। क्या ये बातें समझ में आई क्या हर बच्चे को? जवाब देना भैया सभी लोग। क्या अब हम इस डब्बे से, क्या अब हम इस डब्बे से ऐसी सिचुएशन पे आ गए हैं जहां पर हमारे पास में 1 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, 6.2 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, और 3.8 ग्राम आइस है। बोलो। अरे यार, जवाब भी नहीं देते हो तुम लोग। और क्या ये सब एक साथ रखे हुए हैं? अरे एक साथ रखे हैं तो सर ये दोनों तो पानी पानी है। अरे पानी पानी रे। और पानी पानी ये फर्क कर पाएंगे क्या कि तू 0 का अलग हो और मैं 100 का अलग होता हूँ? ये तो वापस मिक्स होंगे सर, जैसा कि हम पहले ये वाले क्वेश्चन कर रहे थे, बाल्टियों में पानी मिला रहे थे, ये बाल्टी में पानी मिलाया था। बोलो, ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे। तो इन दोनों के लिए वो बाल्टी सिस्टम लगा दो ना सर, M1 S1 डेल्टा टी, M2 S2 डेल्टा टी। तो इन दोनों के लिए मैं यहाँ करता हूँ, तुम लोग जवाब देना। अभी आइस को अलग कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब सब एक साथ ही है, हम कैलकुलेशन में अलग कर रहे हैं। 3.2 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और क्या हो जाएगा सर? M1 मतलब 6.2 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, फाइनल टेम्परेचर पता नहीं, इनिशियल टेम्परेचर 6.2 का है 0, प्लस 1 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर T फाइनल, और इनिशियल टेम्परेचर है 100 बराबर 0। तो 6.2 TF SW सब में से कट रहा है, प्लस TF माइनस 100, 7.2 बराबर 100 TF।
तो टीएफ की वैल्यू कितनी आ रही है 100/7.2, 100/7.2, 13.9। देखो जागते रहना, कोई सोना मत। 13.9 डिग्री सेल्सियस। सब लोग इधर ध्यान दो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं अब मेरे पास में 6.8 + 1 7.2 ग्राम ऑफ वाटर है एट 13.9 डिग्री सेल्सियस? क्या ये सिचुएशन बोल सकता हूं मैं? यहां तक सब लोग पहुंच गए मेरे साथ। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तुम लोगों को समझ में आ गया है यहाँ तक? अरे जवाब दो ना यार, अरे हाँ ना बोलो ना। अपन ये 13.9 को थोड़ा अच्छे शब्दों में 14 लिख लें क्या? अरे हाँ ना बोलो। अब तो ये नया क्वेश्चन ही बन गया। 3.2 ग्राम of ice at 0 degree Celsius mixed with 7.2 gram of water at 100 degree Celsius। बोलो। अब इन्हें कॉमन ले आओ कुछ भी पॉइंट पे। इन्हें इन्हें दोनों को अपन 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। तो 3.2 ग्राम की आइस है, ये 3.2 ग्राम का वाटर बनेगी 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये वाटर बनने जाएगी ना सर, तो ये होगा 3.2 इंटू 80। कितना होगा ये? 3.2 इंटू 80। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई इधर उधर बहक मत जाना, सभी लोग इधर आओ। 256 कैलोरी। हाँ सॉरी, 7.2 पे 14 डिग्री पे, सॉरी सॉरी। ठीक है ठीक है, इतना समझ गए। अब इसको भी अपन क्या बना रहे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस का पानी, क्योंकि हमको डब्बे में एक जैसी चीजें देखने की आदत है। 7.2 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस का पानी, लेकिन ये तो ऑलरेडी पानी है। तो इसमें क्या लगेगी? सेंसिबल हीटिंग। 7.2 इंटू 1 इंटू 14, 7.2 इंटू 14, 100 ये आ रहा है 100। ये कितना आ रहा है? 100 कैलोरी। अप्रोक्सीमेटली 101 आ रहा है वैसे तो, 101। अरे सर वापस से तो ऐसा हो गया कि उधारी बहुत ज्यादा है और हमारे पास पैसे 101 ही है। तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब 100 इसको 101 पूरे दे दो। तो जैसे ही तुमने 101 दे दिए तो तुम कहोगे x ग्राम की आइस को अगर 80 कैलोरी हीट चाहिए और हमने इसको 101 दे दिए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 101/80, 1.3, 1.3। तो फाइनली 1.3 ग्राम काय में कन्वर्ट हो गया है? 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। तो हमें कितना दिखेगा अब डब्बे में? अब सब लोग ध्यान से देखेंगे। सर सिचुएशन आ गई है 0 डिग्री सेल्सियस का, 0 डिग्री सेल्सियस पे हैं हम। पहले 7.2 ग्राम पानी था, उसमें से जब हमने हीट दी तो 1.3 और ऐड हो गया। तो 7.2 प्लस 1.3 इज 8.5 ग्राम ऑफ वाटर, प्लस 3.2 में से जब 1.3 गए तो 1.9 स्टीम बची। क्या बची? 1.9, 1.9 आइस बची। 1.9 ग्राम आइस। और ये दोनों मिक्सचर हमें कहाँ दिख रहे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अरे ये तो ऐसा हो गया ना, ग्लास में बर्फ डाल करके पानी पी रहे हैं, जिसमें पानी भी दिख रहा है और आइस भी दिख रही है। आइस थोड़ी सी, पानी ज्यादा है। अरे यार, दिस इज द फाइनल आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन कंसेप्चुअली सर हमारे दिमाग में आ गया।
मतलब सर हम अगर ग्राफ में देखें तो हम यहाँ कहीं पर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, जिसपे पानी भी है और आइस भी है। तुम चाहो तो लिखो, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, उसमें से देख लेना, ठीक है। हाँ, जब तक मिक्स करना है, जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। स्क्रीनशॉट मत लो, एक बार इस क्वेश्चन को खुद अभी क्लास के बाद सॉल्व करना, और फिर रिकॉर्डिंग में से सॉल्यूशन चेक कर लेना, है ना। तो इट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। गुड डे।